नमस्कार दोस्तों मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने गार्डन में तरह तरह की सब्जियां, फल के पौधे और फूल के पौधे लगाता हूं बहुत ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कटहल का पौधा ग्रो बैग में लगाने से फल आने तक की संपूर्ण जानकारी। ये देखिए दोस्तों पौधा है, मैंने एक कटहल का लगाया है 15 दिन पहले। बिल्कुल देखिए दोस्तों अच्छा सा पौधा है, साफ सुथरा। देखिए इसमें ग्रो हो रहा है, ये इसमें निकल रही हैं पत्तियां। और ये देखिए दोस्तों एक तो बिल्कुल पत्ती नई बन रही है। दोस्तों अच्छी खाद दी बढ़िया इसको मैंने, ये ग्रो कर रहा है इस समय। और दोस्तों इसमें ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं दोस्तों 24 इंच का है दोस्तों। इसमें दोस्तों काफी मिट्टी आती है जिसमें कि आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उसके जड़ों को फैलने के लिए बहुत जगह मिलेगी दोस्तों। मिट्टी देखिए दोस्तों कितनी भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी दोस्तों बनाई है जिससे कि पानी न रुके। और दोस्तों सातवां ये जब खाली था मेरा ग्रो बैग, मैंने ये बगल में आप देख रहे हैं बैगन के पौधे भी लगा दिए थे मैंने दोस्तों। अब दोस्तों इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है दोस्तों, जिससे कि पानी बिल्कुल रुकता नहीं है इसमें, तो पौधे के खराब होने की संभावना कम होती है। तो दोस्तों ये देखिए पौधा बिल्कुल स्वस्थ सीधा, पत्ते लगे हुए हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं दोस्तों। अभी इसको दोस्तों 1-1.5 फल आने में 2 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। देखते हैं कैसे कितना टाइम लगेगा इसमें। अभी 15 दिन पहले इसको दोस्तों लगाया है। बिल्कुल अच्छा पौधा है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा अच्छा सा है। अब दोस्तों इस पौधे को हम सेवा करेंगे और इसको हम बड़ा करेंगे दोस्तों। और मैं दोस्तों आज आपको कटहल की पूरी जानकारी दूंगा, शुरू से लेके अंत तक फल लगने तक दोस्तों। और इसकी दोस्तों समय, पौधे का चयन, ग्रो बैग, कंटेनर किसमें लगाएं, कैसे लगाएं, मिट्टी कौन सी बनाएं और पौधे कैसे लगाएं, खाद उसमें दोस्तों क्या देंगे, और फल लगने का समय क्या है, कीटों से बचाव कैसे करें, धूप कितनी दें, सुप्तावस्था कब होती है, प्रूनिंग कब करेंगे दोस्तों, और पानी कैसे कैसे दें, और पौष्टिक तत्व तो कटहल में क्या होते हैं, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ग्रो बैग है। अब मैं आपको एक तरफ से बिल्कुल सिस्टमेटिक दोस्तों बताना शुरू करता हूँ कटहल के बारे में। पहला पॉइंट दोस्तों आता है कटहल का पौधा लगाने का समय। तो दोस्तों कटहल का पौधा लगाने का सही समय जो होता है जून से अगस्त होता है दोस्तों। और इस समय अगर आप लगाएंगे तो दोस्तों पौधा बिल्कुल अच्छा लग जाता है। ये समय बिल्कुल पौधे के लिए अच्छा होता है। नंबर 2 दोस्तों होता है पौधे का चयन। पौधे का चयन दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। अगर पौधे के चयन में आपने कोई गड़बड़ी कर दी दोस्तों तो आपको समझो कि काफी नुकसान होगा, टाइम आपका खराब होगा, पौधा क्या होगा देखिए उसके बाद देखना पड़ेगा। इसीलिए पौधे का दोस्तों आप समय चयन बहुत सावधानी से करिए। और जल्दी फल लेने के लिए दोस्तों आपको ग्राफ्टेड या कलमी पौधा दोस्तों लगाना चाहिए, वही लीजिए। पौधा स्वस्थ और सीधा लीजिए। अब आती है बात दोस्तों ग्रो बैग की। ग्रो बैग दोस्तों आप 24 इंच का या 36 इंच का लीजिए, क्योंकि आपको कटहल लगाना है। कटहल एक बड़ा फल होता है दोस्तों, इसके लिए ग्रो बैग बड़ा होना जरूरी होता है दोस्तों। आप जो है 15 इंच में भी लगा सकते हैं, 18 इंच में भी लगा सकते हैं शुरुआती टाइम के लिए। मिट्टी देखिए दोस्तों कितनी भुरभुरी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों 15-18 में अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो इसको आपको दोस्तों रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 में कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाएगा, जड़ें फैल जाएंगी, जगह कम पड़ेगी, आपको उसको 18 में करना पड़ेगा। 18 में भी कुछ दिन रहेगा तो दोस्तों फिर उसको आपको फिर 24 में लाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना शुरुआत से ही आप 24 या 36 में लगा दीजिए, फिर फ्री हो जाइए। जब तक ये पौधा रहेगा तब तक ये इसी में रहेगा दोस्तों। तो अगर आप 15 में लगाएंगे दोस्तों
हो सकता है आपको 6 महीने में, 8 महीने में बदलना पड़े। 18 में लगा देंगे तो हो सकता है 1-1.5 साल में बदलना पड़े। लेकिन 24-36 में लगा देंगे दोस्तों, फिर तो आपको छुट्टी हो जाएगी आपकी। पौधा इसी में रहेगा जब तक रहेगा, जितनी आप सेवा करेंगे तब तक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका ग्रो बैग या कंटेनर का चयन। इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों इसके लिए। मिट्टी दोस्तों कैसी लेंगे? चौथा नंबर, सामान्य मिट्टी दोस्तों आप लीजिए 40%। उसके बाद दोस्तों गोबर की पुरानी खाद होनी चाहिए दोस्तों, पुरानी, जितनी पुरानी होगी। नई खाद मत डालिएगा, नहीं पौधा जल जाएगा दोस्तों, उसकी जड़ें जल जाएंगी, खराब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लीजिए वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या गोबर की खाद लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट भी जो होती है दोस्तों, वो गोबर ही की खाद होती है, उसको केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों दोनों में एक ही तत्व पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप ले लीजिए इन दोनों में से एक चीज। और कोकोपीट ले लीजिए दोस्तों 20%, जो कि नमी रखता है इसमें। और उसके बाद रेत ले लीजिए 10%, जो कि रेत जो होती है दोस्तों पौधे में पानी को रुकने नहीं देती दोस्तों, पानी रुकेगा नहीं इसमें। तो इससे क्या होगा, आपका पौधे की जड़ खराब नहीं होगी दोस्तों। तो मिट्टी 40%, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट 20% और रेत 10% अच्छी तरह दोस्तों मिला लीजिए। मिला के उसको दोस्तों गमले में भर दीजिए। अब अगला 5वां पॉइंट आता है दोस्तों पौधा लगाना। तो पौधा लगाने के लिए दोस्तों क्या करना है? नंबर 1, नर्सरी से स्वस्थ व सीधा ग्राफ्टेड कलमी पौधा लेके आइए। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 है दोस्तों, पौधा जिस छोटे प्लास्टिक बैग में नर्सरी वाला लगा के देता है आपको, उसे काट दीजिए दोस्तों, काट के निकाल लीजिए पौधे को। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, काटते नहीं, सोचते हैं कि ये पॉलीथीन भी हम बचा लें, तो उसको मत बचाइए। उसको बचाने के चक्कर में आपका पौधा खराब हो सकता है दोस्तों। उसको सीधा काटिए दोस्तों और साफ सुथरा पौधा निकालिए, जड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर ग्रो बैग को दोस्तों मिट्टी में, जब ग्रो बैग आप भर लीजिए मिट्टी 15 दिन पहले, आज ही मिट्टी भरी आज ही पौधा मत लगाइए दोस्तों, उससे आपको मजा नहीं आएगा, पौधे को भी नहीं मजा आएगा। आप क्या करिए दोस्तों, 15 दिन पहले ग्रो बैग में मिट्टी भर दीजिए, 15 ही दिन पहले पौधा भी ला के रख दीजिए, मिट्टी उसमें बढ़िया भर दीजिए, वो सेट होगी 15 दिन बढ़िया। जब बिल्कुल सेट हो जाएगी दोस्तों, फिर पौधा लगाएंगे तो मजा आएगा। और पौधा भी ला के उसी पे रख दीजिए, मिट्टी जो भरी है उसी पे ऊपर रख दीजिए। पौधा थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा दोस्तों आपके गार्डन के लिए, क्योंकि किसी भी पौधे को कहीं और से आप लाते हैं तो वो वहीं उस वहाँ का आदी होता है। फिर आपके गार्डन में कुछ दिन का आदी होने के बाद अगर उसमें लगाएंगे तो दोस्तों वो बिल्कुल फट से अच्छा लगेगा, खिल उठेगा दोस्तों। अगर लाते ही लगा देंगे दोस्तों, वो चेंजिंग, और हर आदमी चेंजिंग को जो है झेल नहीं पाता है, तो उसी तरह पौधे को भी रख दीजिए पहले, तो उसका हैबिचुअल हो जाए वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों फिर क्या कीजिए, मिट्टी जब सेट हो जाए बढ़िया, तो ग्रो बैग के बीच में दोस्तों एक बढ़िया सा होल बनाइए 1 फुट का दोस्तों। आपका 2 फुट का ये ग्रो बैग है 24 इंच का, तो 1 फुट का दोस्तों आप ये देखिए दोस्तों, मेरा गार्डन देखिए, बढ़िया फूल उल लगे हैं एकदम। और फूल मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा फूल लगाता हूँ। अभी मेरे यहाँ लगते जाने लगातार। बगल में देखिए गोभी दिख रही है आपको, फूल गोभी कितनी प्यारी है, बड़ी सी ग्रो बैग में। सब मैं ग्रो बैग करता हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको 6 महीने बाद अपना पूरा गार्डन दिखाऊंगा, कितना बढ़िया मेरा गार्डन है, तब आपको अलग ही आनंद आएगा। इसके बाद दोस्तों गड्ढा बना लिया आपने, उसमें 1 फुट का गड्ढा बना के बीच में जो है सीधी अवस्था में इसको रख दें, जो प्लांट आप लेके आए हैं उसको रखें, मिट्टी भर दिए दोस्तों। मिट्टी भर के अच्छी तरह दबा के उसको एक दोस्तों बांस की स्टिक लगा दीजिए। बांस का एक जो आता है, बांस पतला वाला बांस होता है, स्टिक बोलते हैं, उसको लगा दीजिए और उसमें इस पौधे को बांध दीजिए, जिससे कि दोस्तों हवा चलने पे या कोई बच्चा हिला दे, कुछ कर दे, तो वो जड़ ना हिले उसकी। उसको अच्छी तरह आपने बांध दिया दोस्तों, आपका पौधा सुरक्षित हो गया। अब ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है खाद का। तो दोस्तों जब आपने पौधा लगा दिया तो आपको खाद इस समय कौन सी देनी है कि पौधे का विकास हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पौधे का विकास को आप मद्देनजर रखते हुए पत्ते आ जाएं, उसकी शाखाएं मजबूत हो जाएं, ये आपको देखना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको नाइट्रोजन की खाद देनी है दोस्तों। जिस खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है वो इस समय दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आप गोबर की पुरानी खाद, वर्मी कंपोस्ट इसमें दें, नाइट्रोजन होता है इसमें दोस्तों, इससे पौधा आपका ग्रो करेगा।
जब तक फूल नहीं आ जाते दोस्तों, तब तक आप यही खाद को देते रहिए। इसमें थोड़ा सा नीम खली मिला सकते हैं दोस्तों, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और सरसों की खली का घोल भी आप इसमें देंगे तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। जब आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया बड़ा हो जाएगा और 1.5 साल में, 2 साल में, 1 साल में जब भी उसमें फूल जब लगने लगेंगे दोस्तों, तो उस समय फिर आपको क्या करना है, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद देनी दोस्तों। तो दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आपको बोनमील, रॉक फॉस्फेट और किचन कंपोस्ट और केले के जो छिलके होते हैं दोस्तों, उसको पानी में डाल दिया जाता है, भिगा के ढक्कन बंद कर दिया जाता है और रोज रोज उसकी गैस निकाल दी जाती है 3-4 दिन के लिए। फिर उसका जो घोल तैयार होता है दोस्तों, उसको छान के इनमें डालेंगे। कब? जब फूल आएगा तब, फल आने तक दोस्तों ये खाद देंगे तो दोस्तों आपका फल मजबूत, अच्छा होगा, मीठा होगा, मजबूत होगा, स्वादिष्ट होगा दोस्तों। और दोस्तों अब आता है नंबर 1, अगला फल लगने का समय। दोस्तों आपका पौधा अगर बीज से लगाएंगे आपको, तो पौधा लगभग 7-8 साल में फल देता है दोस्तों, बीज वाला। तो इसलिए बीज वाले को अवॉइड करके लोग ग्राफ्टेड पौधा आजकल लेते हैं। ग्राफ्टेड पौधा दोस्तों वैरायटी के आधार पे दोस्तों 2 से 3 साल तक में फल देता है दोस्तों। कुछ 2 साल में दे देते हैं, कुछ 3 साल में दे देते हैं, 1 साल के भी होते हैं दोस्तों। वो आप जाके जैसा लेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। और दोस्तों एक जो पहले से फल दे रहा वाला पौधा होता है दोस्तों, उसमें फल मार्च से मई में फल लगना शुरू हो जाते हैं और जून जुलाई में दोस्तों पूरी तरह से बिल्कुल पक जाते हैं दोस्तों वो। तो ये टाइम दोस्तों फल लगने का है। मार्च से मई शुरू होता है फल लगना और जून से जुलाई तक बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं दोस्तों। अब रही दोस्तों बात कीटों से दोस्तों बचाव की, तो आप दोस्तों नीम ऑयल ले लीजिए, कुछ 1 ढक्कन जो है करीब 2 लीटर पानी में डालिए, उसमें जो है उसको जो है इनमें छिड़कते रहिए दोस्तों। चाहे इसमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप टाइम टू टाइम छिड़कते रहिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नीम ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से जल जाएंगे पत्ते, इसलिए वो आप डाल देंगे दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है बढ़िया से एकदम कोई कीड़ा उसमें लगेगा ही नहीं दोस्तों। और दोस्तों मिट्टी में आप थोड़ा हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिलाने से जानते क्या होता है दोस्तों, चींटी नहीं आती हैं, तो आपका पौधे में चींटी वीटी नहीं आएंगी दोस्तों। और आप दोस्तों लक्ष्मण रेखा एक आती है, उसको भी आप गमले के चारों तरफ लगा सकते हैं, उससे भी चींटी नहीं आएंगी। चींटी आने से दोस्तों क्या होता है कि उसमें बिल बना देती हैं और काफ़ी मिट्टी को निकाल देती हैं, तो ये इससे बचा जा सकता है। धूप की अगर बात करें दोस्तों, 6 से 8 घंटे की धूप, यानी कि पूरी धूप चाहिए इसको दिन भर की, इसलिए इसको हमेशा आप धूप वाली जगह में ही पौधा लगाएं। अब इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है दोस्तों, जब पौधा सुप्त अवस्था में चला जाता है, दिसंबर से जनवरी होता है दोस्तों, उस समय पौधा अपनी ऊर्जा बचाने के लिए, प्रतिकूल समय में अपने को जीवित रखने के लिए डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है दोस्तों। और उसमें पौधा बिल्कुल सुस्त हो जाता है, उसके लगता है कि खराब हो गया, लेकिन खराब नहीं होता है, वो अपना फरवरी आने में दोस्तों फिर से वो एक्टिव हो जाता है। प्रूनिंग दोस्तों इसकी काट छांट जो की जाती है वो जो है हमें फरवरी में कर लेनी चाहिए, जिससे कि पौधे में नए पत्ते और टहनियाँ और आ जाएंगी दोस्तों। पानी दोस्तों इसको नियमित देना चाहिए, जिससे कि पौधा जो होता है वो हमेशा उसको पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी उस गमले में रुकना नहीं चाहिए। पौष्टिक तत्वों की बात करें दोस्तों, कटहल जब तैयार हो जाएगा खाएंगे तो हम लोगों को पौष्टिक तत्व क्या मिलेगा, तो इसमें दोस्तों विटामिन सी मिलती है, विटामिन ए मिलती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर मिलता है, और पोटेशियम मिलता है दोस्तों, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है और कैल्शियम होता है दोस्तों। इसमें खनिज मिलते हैं दोस्तों और प्रोटीन भी इसमें मिलता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये फल भी जो होता है दोस्तों एकदम पौष्टिक फल है दोस्तों। इसको खाने में आपको जो मैंने तत्व बताए ये मिलते हैं, तो ये फल बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो पेड़ के बराबर बहुत बड़े बड़े फल अगर नहीं होंगे 50 किलो के, तो फिर भी 3-3, 4-4 किलो के भी अगर हो जाते हैं दोस्तों, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी, आपको दोस्तों कैसी लगी बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और पूरी जानकारी मैं तरह तरह की देता हूं दोस्तों, रिसर्च करके और
कटहल का दोस्तों वीडियो मैंने बहुत ढूंढा, कहीं दोस्तों मुझे मिला नहीं, नेट में यूट्यूब में भी कहीं नहीं मिला दोस्तों। उसमें बस एक पौधा लाते हैं लोग, लगा देते हैं दोस्तों, उससे थोड़ी कुछ होता है दोस्तों। पौधा तो कोई भी लगा लेगा, पौधा कब लगाएं, कौन सी खाद दें, क्या दें, ये सब होना चाहिए दोस्तों पता। तो वो दो सारी बातें मैंने दोस्तों इसमें क्लियर कर दी हैं और आशा है कि दोस्तों इसका आप लाभ उठाएंगे। कटहल आप लगा दीजिए दोस्तों और उसकी सेवा कीजिए, आपको उसमें बढ़िया बढ़िया मिलेंगे फल, जरूर मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल हर चीज संभव हो गई है विज्ञान की वजह से दोस्तों। पहले नहीं होता था दोस्तों, लेकिन अब सब कुछ संभव हो गया है। इसलिए दोस्तों इसको आप जो है लगाइए और आनंद लीजिए। अपने घर में पौधा लगता है तो उसका आनंद बहुत अलग ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने गार्डन में बैठा हूँ और नमस्कार दोस्तों।